दुल्हा ने शादी के बाद किया माना एक दर्द भरी कहानी। शादी के समय विदाई का समय था। सपना अपनी मां से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। उस समय सपना के घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदाई होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही सपना रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उसे दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े सपना के पति विकास से उसका दोस्त विनय कहता है कि अरे यार, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल में पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाया जाता। तभी साथ में खड़े विकास के छोटे भाई ने कहा, अरे यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए तीनों ने जोर जोर से हंस रहे थे। तभी सपना के पति विकास ने भी अपने ससुराल वालों को मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में यहाँ का खाना खाया लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और पक्का हम तीनों घर पहुँचकर एक बड़े से होटल में खाना खाएंगे। उसके पति के मुँह से ऐसी बातें सुनकर सपना कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और अपने आंखों में आंसू लिए अपने पिताजी के पास पहुंच गई और उनका हाथ पकड़कर उसने उनसे कहा, पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात सपना के इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग सपना के नजदीक आए और सपना के ससुराल वालों को तो मानो जैसे पहाड़ी टूट पड़ा है। वजह क्या थी किसी को समझ में नहीं आ रही थी। तभी सपना के ससुर मोहन जी आगे बढ़कर सपना से पूछा, सपना बेटी, क्या बात है? तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई के समय यूं ही शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी सपना कुछ देर चुप रहने के बाद अपने ससुर के पास गई और बोली, बाबूजी, आपको पता है मेरे माता पिता अपने सारे सपने को मार कर हम सभी बहनों को पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी आपके घर में तो बेटी ही नहीं। और आप क्या जानते, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के खाने पीने में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 या 3 बजे तक जाकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते हैं कि रसोई कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस प्रकार का खाना बनाएगा। और बारातियों को कहीं ठिकाना नहीं है ताकि किसी को बुरा ना लग जाए। और शायद आप नहीं जानते, मेरी माँ पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसे की कोई कमी न रह जाए। और आज भी मेरी माँ शादी में मेरी बहन की कपड़े पहनकर खड़ी। और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी अभी 150 रुपए की एक शर्ट पहने और नीचे में कई छेद वाले बनियान पहनकर खड़े हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी पर के, उनके दोस्त को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को रसमलाई में रसी नहीं मिला। और तो और मेरे पति विकास जी कह रहे थे कि वो तो ये खाना को हाथ भी नहीं लगाते, लेकिन उन्होंने मजबूरी में खाना को खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में किया है तो क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी इन्होंने खुशी से कर लिया है। कल को विकास जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी इन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। और सपना रोते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में नींद देखा ना रात बस शादी की तैयारियों में लग गए, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी इज्जत कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी इज्जत होती है? तभी सपना के ससुर ने कहा, बेटी, इतनी सी छोटी बात पर आप इतना नाराज हो गई। तो सपना ने अपने ससुर की बात काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये बात छोटी सी नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपके घर जाऊँ और आपकी इज्जत ना करूँ तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही सपना के ससुर के शर्म से आंखें नीचे झुक गई। तभी सपना ने कहा, लेकिन बाबूजी, आप चिंता न करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार है। किसी की इज्जत करना हमें हमारे माता पिता ने सिखाया ही नहीं। ये सुनते ही सपना के पिता रमेश जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगाया और उसने कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा बेटी, तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ कर दे और खुशी से अपने ससुराल चली जा। तभी सपना का पति विकास भी सपना के पिताजी और सपना से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी, मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी की माता पिता की इज्जत करूंगा। उसी वक्त सपना के ससुर मोहन जी भी आगे आकर अपनी बहू सपना के सर पे हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर ने बहुत कृपालु है, उसने बहू के रूप में मुझे एक बेटी दे दी और वो भी इतने संस्कार वाली, जो कि माता पिता की इतनी अच्छी से सम्मान करती है। और अब बेटी, मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ कर दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तभी सपना ने अपने ससुर के दोनों हाथों पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान है, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी सपना के पिता रमेश जी भी कहते हैं कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि आप मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना और इससे कोई गलती हो जाए तो
कृपया इसे माफ कर देना। तो मोहन जी ने अपने समधी रमेश जी से हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो सपना बेटी हमारे पूरे घर को संभालेगी और अभी यही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर सपना के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। और सपना अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसू की भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का वो आंगन जिस आंगन में कल तक खूब हंसती खेलती थी। आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई किसी दूर प्रदेश। तो दोस्तों, बेटी माँ बाप की अभिमान व अनमोल धन होती है और दोस्तों अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो प्यारी सी बिटिया को अपने जिगर के टुकड़े को उसकी शादी करके उसे विदा कर देता है। इसलिए दोस्तों एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही दूर हो जाता है और हमें उनका अपमान करके उन्हें दुखी और भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों ये कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। दोस्तों और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन एंड स्क्रीन में जाकर चेकआउट कीजिए। पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।